अगर आप शब बारात पे 7 दाने चावल वाला अमल नहीं कर सके, तो फिर आपके लिए बम्पर ऑफ़र है, ये अमल आप रमज़ानुल मुबारक में भी कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले एक दुआ। एक प्यारी सी सिस्टर ने मेरे साथ कमेंट में शेयर किया था। मुझे अब उनका नाम नहीं पता, मैं यही बोलूँगी कि अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं आपका नाम लेके दुआ करवा सकूँ। तो उनके जो जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है ना, वो काफ़ी सीरियस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और वो जो है ना काफ़ी हद तक मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से। लेकिन ये जो सिस्टर हैं, ये अभी भी उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके साथ शादी करना चाहती हैं। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस बाबरकत महीने में आप उस इंसान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, इन दोनों का साथ दुनिया और आखिरत का रहे और ये दोनों सदा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और हर एक ने इस दुआ पे आमीन ज़रूर बोलना है, बल्कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। और ये कभी मत सोचा करें कि मैं क्यों दुआ करूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, या मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ, या तो मेरे तो अपने इतने मसले चल रहे हैं, मैं दूसरों के लिए क्या दुआ करूँ। आप यकीन करें कि दुआ लेना और दुआ देना ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये बड़ा ज़र्फ़ की बात है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जो मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान बहन-भाई के लिए अपने से पहले दुआ माँगता है, मतलब अपनी ज़ात को पीछे करके पहले वो अपने मुसलमान बहन-भाई के लिए दुआ माँगता है, तो मैं उसकी अपनी हाजत को उससे भी पहले पूरा कर देता हूँ। तो जब भी आप किसी की दुआ पे आमीन बोलें, तो साथ में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, तो इसकी दुआ कबूल फ़रमाएगा तो साथ में मेरी भी कबूल फ़रमा, तो इसकी परेशानी को दूर करेगा तो साथ में मेरी परेशानी को भी दूर फ़रमाना। आपको क्या पता भई किसके सदके आपकी मुश्किलें भी हल हो जाएँ। तो इस वजह से आज की दुआ पे आप सबने आमीन बोलना है और पक्का बोलना है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और जनाब इसके बाद मैं अभी सहरी बना रही थी, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं भई जो सहरी की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं तो इतनी जल्दी में होती हूँ, इतनी जल्दी टाइम गुज़रता है कि मुझे समझ ही नहीं आती। आज बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा सेट किया, बल्कि आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मैं शायद मैं कैमरा सेट कर पाई हूँ, वरना तो बस मैं उठती हूँ और टाइम ख़त्म हो जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि टाइम जाता कहाँ है। अच्छा, और मेरी एडसेंस की पिन भी आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं वेट कर रही थी उसके आने का, तो मेरी एडसेंस की पिन भी आ गई थी। अच्छा, मेरी वो बहनें जो यूट्यूब चैनल बना के बैठी हुई हैं ना, उनको मेरी तरह ये बड़ा है कि जनाब जैसे ही हमारा जो है ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ होगा, तो हम पे ना डॉलर की बारिश होना शुरू हो जाएगी, या हमारी पेंशन लग जाएगी और पैसे हमें आना शुरू हो जाएँगे। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है हम सब की। जब हम इससे पहले होते हैं ना, मोनेटाइज़ेशन से पहले, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, ये वीडियो डालो, ये काम करो, ये काम करो, इससे वीडियो, बस एक वीडियो वायरल हो जाए बस। उसके बाद तो देखो कमाल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ख्वाबों की दुनिया से निकल आएँ। जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है ना, उसके बाद आप और ज़्यादा पाबंदियों में घिर जाते हो। आपको यूट्यूब की सारी पॉलिसीज़ को जो है ना वो लेके चलना पड़ता है। आप अपनी वीडियो खुद नहीं देख सकते। आपके घर में बल्कि कोई बंदा भी आपकी वीडियो एक ही वाईफ़ाई से नहीं देख सकता। इसके अलावा आप जो पहले एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो ना मोनेटाइज़ेशन से पहले वायरल होने के लिए, वो उसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपका चैनल किसी टाइम भी डिमोनेटाइज़ हो सकता है, बैन हो सकता है, डिलीट हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी हैं। उसके बाद एक ये होता है कि यूट्यूब का जब चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, उसके बाद जो आपके व्यूज़ हैं वो वैसे ही कम हो जाते हैं और बंदा इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाता है ना। चलें, पहले तो एक स्ट्रेस डिप्रेशन ये होता है कि अभी चैनल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे या वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, तो हम लोग ना एक लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं ना जाके अपनी स्क्रीन पे, ओहो! ये तो व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, ये तो डॉलर $1 भी नहीं बन रहा, ये तो इतने भी नहीं बन रहे। उसके बाद जो स्ट्रेस और डिप्रेशन स्टार्ट होता है ना मेरी प्यारी बहनों, उसका तो कोई सवाल और जवाब ही नहीं है। और उसके बाद जो आपके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं वो आपका दिमाग खा रहे होते हैं, कितने पैसे बन गए हैं, कितने पैसे, तुम तो कहती थी ये हो जाएगा, तुम तो कहती थी वो हो जाएगा। और ये खुद हमें भी नहीं पता होता कि भई क्या होगा। और व्यूज़ का सारा चक्कर है। यही मैं सोचती हूँ कि अब मुझे समझ आती है कि जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये इतनी छोटी-छोटी चवलें क्यों मारते हैं, सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए। क्योंकि यूट्यूब आपकी कोई खाला जी का घर नहीं है कि वो आपको मुफ़्त में डॉलर देगा। यूट्यूब बोलता है कि आप मुझे व्यूज़ दें, मैं आपको डॉलर दूँगा। और व्यूज़ लेने के लिए फिर कोई जो है ना वो दूसरी शादी का चक्कर चलाता है, तो कोई मतलब किसी चीज़ का चक्कर चलाता है और कोई किसी चीज़ का चक्कर चलाता है, क्योंकि सारी गेम ही व्यूज़ की है। जो हमारे जैसे बंदे हैं जो मतलब झूठ नहीं बोलना चाहते या सीधे रास्ते पे चल के अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है। ऑफ़ कोर्स अपना नाम बनाने में, अपनी जगह बनाने में, वो लोग ज़रा जल्दी वायरल हो जाते हैं जो इस तरह की चवलें मारते हैं, और हमारे जैसे हैं वो ज़रा पीछे रहते हैं। लेकिन ये है कि
ये जो हमारे दिमाग में खुशफ़हमियाँ चल रही होती हैं ना, इनका मैं आपको सच्ची बात बोलूँ ना, ये निरी बीमारी है, निरा डिप्रेशन और स्ट्रेस है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इसको जॉइन ना करें, ज़रूर करें, जो कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वाक़ई मतलब है, गट्स हैं इसको लेके चलने के, तो फिर, वरना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अब खुद भुगत रही हूँ ना, मुझे पता है बड़ी अच्छी तरह। और उसके बाद एक और बात मैंने मेंशन करनी थी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है ना, तो मेरे ज़हन में, मुझे नहीं पता बाकी किसी के माइंड में होगा कि नहीं होगा। मेरे माइंड में ये था कि जो वीडियोज़ मेरी वायरल हुई हैं, जिन पे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ चुके हैं, जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो मुझे उनके पैसे मिलेंगे। मुझे ये लगता था, शायद लोगों को हँसी भी आए, लेकिन मुझे ये लगता था कि मिलेंगे। जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, पहली बात तो ये है कि मोनेटाइज़ेशन फ़ौरन बाद आपके जो है ना रेवेन्यू आपको शो होना नहीं शुरू होता, 48 आवर्स के बाद शो होना शुरू होता है। तो जब 48 आवर्स गुज़रे तो मेरा रेवेन्यू था कुछ मतलब $1 समथिंग था। तो जब मैंने जाके इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूट्यूब बाजी ने बताया कि जब आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा, उस पे एड्स आना शुरू होंगे, तब आपको डॉलर मिलेंगे। उससे पहले आपके चाहे 1 मिलियन व्यूज़ ही क्यों ना हो, आपको अंडा भी नहीं मिलना। तो उस बात पे मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मतलब मेरी सबसे पहली जो है ना वो ख़्वाहिश या उम्मीद जो है ना वहाँ पे टूटी थी कि मैंने अपने बच्चों को बड़े लारे लगाए हुए थे कि ये होगा तो मैं तुम लोगों को ये ले दूँगी, वो ले दूँगी। तो जब चैनल मोनेटाइज़ हुआ तो तब मुझे समझ आई कि ये तो सारी गेम ही जो है ना वो उलट गई है। तो उसके बाद फिर व्यूज़ वैसे ही कम हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यू है कि चैनल जैसे ही मोनेटाइज़ होता है, उसके बाद आपके व्यूज़ जो है ना वो कम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनें जो कि इस इंतज़ार में बैठी हैं ना कि बस जल्दी-जल्दी एक वीडियो वायरल हो और बस चैनल मोनेटाइज़ हो तो फिर देखो कमाल, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। ओके जनाब, इसके बाद जनाब यहाँ पे हमने सहरी कर ली थी। पाए जो कल मैंने आपको दिखाए थे कि मैं पाए बना रही थी, और वो मैंने अभी निकाल लिए, बहुत मज़े के बने थे। रात को तो हमने खाए नहीं थे, आगे के लिए पाए का रात को हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल से घर आते हुए फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि हम लोग जो है ना कुछ बना सकें। तो इस वजह से जनाब बस सहरी करते हैं, और उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मोनेटाइज़ेशन वो जो सॉरी एडसेंस की पिन थी वो आ गई थी, हाइका लेके आई थी नीचे। तो अभी यहाँ पे खड़ी थी और फिर छुप गई थी। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने कहा मैं बंद कर रही हूँ, तुम नहीं आ रही तो फिर ये अभी दोबारा आएगी वापस। तो बच्चे जो है ना वो तंग करते रहते हैं। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 7 दाने चावल वाले अमल की तरफ चलते हैं। ये क्लिप्स तो चलते रहेंगे। 7 दाने चावल वाला अमल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने शब बारात पे करना है। तो शब बारात पे जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए एक बम्पर ऑफ़र है कि आप ये रमज़ान में भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि कहते हैं, मैंने सुना है काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनसे, कि शब बारात पे जो है ना वो सिर्फ़ पेपर्स सीधे किए जाते हैं। मतलब हमारे जो नेक्स्ट ईयर की सारी चीज़ें होती हैं ना उनको पेपर वर्क किया जाता है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है ना वो 27 रमज़ानुल मुबारक को होता है। मैंने काफ़ी लोगों से अभी ये जब मैं सुन रही होती हूँ यूट्यूब वीडियोज़, तो काफ़ी ज़्यादा जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो ये कहते हैं कि जो शब बारात है उस पे सिर्फ़ पेपर वर्क हो रहा होता है, और 27 रमज़ानुल मुबारक को आपके जो अगली साल की तकदीर होती है ना उस पे इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है। तो यही अमल आप 27 रमज़ानुल मुबारक को कर सकते हैं। जिनका मिस हो गया था शब बारात पे, बहुत सारी बहनें जो हैं वो बेचारी मुझे कह रही थी कि ये हम नहीं कर पाएँगे, ज़ाहिर है औरतों के अपने मसाइल होते हैं। तो आप जो है ना 27 रमज़ानुल मुबारक को ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है, मैं एक दफ़ा फिर से तरीका बता देती हूँ कि अव्वल व आखिर 7 दाने चावल के आपने ले लेने हैं, जौ के भी ले सकते हैं, चावल के भी ले सकते हैं, ठीक है? 7 दाने चावल के आपने ले लिया, 1 दाना उठाया, उस 1 दाने पे आपने अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक और 70 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ु ये आपने पढ़ना है। फिर आपने वो दाना साइड पे कर देना है, फिर दूसरा दाना उठाना है, उस पे भी अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद पाक, बीच में 70 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ के फिर वो दाना भी अलग कर लेना है। इसी तरह आपने 7 दाने जो है ना वो अलग कर लेने हैं। ये पढ़ने के बाद आप इसकी कोई पोटली में डाल दें, आप इसको किसी पेपर में रैप कर लें, किसी भी तरीके से जहाँ पे ये गिरे ना, महफूज़ रहें। इसको आप अपने जो है अपना जो आपका वॉलेट है उसमें रख लें, हस्बैंड ने अपने वॉलेट में रखने हैं, बीवी जो है ना उसने अपने पर्स में रखने हैं, वो पर्स जो आप यूज़ करते हो डेली। जिसको लेके आप बाज़ार जाती हैं, पाउच होते हैं ना हमारे पास, उनको हम लेके बाज़ार जा रही होती हैं, उनमें हम घर के सौदे के पैसे रखती हैं, उसके अंदर आपने रखना। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि इसमें कितनी बरकत होती है कि आपका जो है ना पैसे ख़त्म नहीं होंगे, कहीं न कहीं से आते ही रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने जब लिया ना तो उससे पहले हस्बैंड जो है ना मेरी पॉकेट मनी मंथ के मंथ मतलब जैसे ही जैसे तनख्वाह आती है ना, तो हस्बैंड मुझे तब देते थे। मैं लास्ट ईयर ना ये अमल करना भूल गई थी।
तो इस ईयर मैंने किया, तो जब से मैंने वो अपने पाउच में रखा हुआ है ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वक्तन-फ़वक्तन खुद ही मुझसे पूछ लेते हैं हर हफ़्ते बाद ना कि तुम्हारे पास पैसे हैं? चलो ये ले लो। मेरे पास पैसे हैं? चलो ये ले लो। और अभी वो पढ़े हुए होते हैं पिछले वाले, तो वो खुद ही मुझे आगे-आगे देते रहते हैं, वरना पहले मुझे बाकायदा माँगने पड़ते थे कि मुझे पैसे दे दें, मुझे ज़रूरत है। तो अब वो खुद ही हर 1-2 हफ़्ते बाद ना मुझसे पूछ लेते हैं, "तुम्हारे पास पैसे हैं? चलो ये लो, मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं, तुम ले लो।" तो खुद ही मेरे पास आते रहते हैं, पैसे कमी नहीं होती। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत यकीन रखती हूँ और करती भी हूँ। और इसके अलावा एक और अमल था, 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के आप अपनी तिजोरी पे, अपने लॉकर पे, किसी भी चीज़ जहाँ पे आप सेविंग करते हैं, वहाँ पे आप रख लें। सॉरी, फूँक मार दें। ठीक है? तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपकी जो है सेविंग बढ़ती रहेगी, कमी नहीं होगी। तो ये अमल जो थे छोटे-छोटे मैंने आपको बताने थे जो आप कर सकते हैं। और 27 रमज़ान अल मुबारक के और भी ढेर सारे अमाल हैं, वो मैं साथ-साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मुझे याद आ गया था कि जिन बहनों ने नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे तब शब बारात पे कि हम नहीं कर पाएँगी, हम क्या करें? तो उनके लिए ये अमल मैंने आज फिर से बता दिया है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी दुआओं को मेंशन करें। मैं आपकी दुआ जो है ना यहाँ पे बोलूँगी, आपकी दुआ पे सब आमीन बोलेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किल परेशानी है वो ज़रूर हल हो जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।